नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि जब कोई अपराध होता है तो न्याय की पूरी प्रक्रिया, ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। हाल ही में भारत में इस पूरी व्यवस्था की जो रूल बुक है उसे ही बदल दिया गया है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये नई न्याय की नियम पुस्तिका आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो कौन सी नियम की किताब लागू होगी, फैसला किस आधार पर होगा। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले इस नई व्यवस्था की नींव को समझते हैं। आखिर ये नए कानून हैं कौन-कौन से, और सबसे जरूरी बात, ये एक टीम की तरह मिलकर काम कैसे करते हैं। देखिए, इस नई कानूनी प्रणाली में दो मेन प्लेयर्स हैं। और अगर हम ये समझ गए ना कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, तो समझिए पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो पहला प्लेयर है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इससे अपराधों की एक डिक्शनरी मानना। बस ये किताब सिर्फ इतना बताती है कि कौन कौन से काम कानून की नज़र में जुर्म हैं। और अब आता है दूसरा प्लेयर, जो आज की हमारी बातचीत का असली हीरो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या शॉर्ट में बीएनएसएस। ये है असली रूल बुक। मतलब ये एक हाउ टू गाइड है जो बताती है कि किसी भी मुकदमे को शुरू से आखिर तक चलाया कैसे जाएगा। सारे नियम, सारी प्रक्रियाएं सब इसी में है। ठीक है, तो अब जब दोनों प्लेयर से जान पहचान हो गई है, तो आते हैं मुद्दे की बात पर। ज्यादातर मामलों में यानी जनरल रूल क्या है, न्याय का रास्ता कैसे तय होता है, चलिए देखते हैं। अब जरा कानून की अपनी भाषा पे गौर करते हैं। ये जो लाइन स्क्रीन पर है, ये सीधे नए कानून बीएनएसएस के सेक्शन 41 से ली गई है। और ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये कहती है कि अगर कोई भी अपराध बीएनएस यानी हमारी अपराधों वाली डिक्शनरी में दिया गया है, तो उसकी जांच, उसका ट्रायल, सब कुछ बीएनएसएस के नियमों के हिसाब से ही होगा। फुल स्टॉप। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो मतलब एकदम सीधा है। क्राइम अगर बीएनएस की लिस्ट में है तो प्रोसीजर बीएनएसएस की रूल बुक से चलेगा। सिंपल। ये है जनरल रूल। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट है। कहते हैं ना, एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन। कानून भी इससे अलग नहीं है। तो अब हम उस दूसरे रास्ते की बात करेंगे, उस अपवाद की जो कुछ खास और अक्सर काफी गंभीर मामलों में सामने आता है। तो सवाल ये उठता है कि उन अपराधों का क्या जो बीएनएस की डिक्शनरी में है ही नहीं, जिनका जिक्र कुछ बहुत ही खास कानूनों में किया गया है। इन्हीं कानूनों को कहा जाता है स्पेशल एक्ट्स। और यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, बीएनएसएस जो है वो जनरल रूल बुक है जो सब पर लागू होती है। लेकिन कुछ स्पेशल क्राइम्स के लिए उनके अपने खुद के स्पेशल रूल बुक्स होते हैं। और कानून का एक सीधा सा सिद्धांत है, जहां स्पेशल रूल मौजूद हो वहां पहले उसी की चलेगी, जनरल रूल की नहीं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असलियत है। जैसे कि एनडीपीएस एक्ट यानी ड्रग्स से जुड़े मामले, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार के मामले। इन गंभीर अपराधों के लिए बने कानूनों में जांच और ट्रायल के अपने अलग और बहुत सख्त नियम होते हैं, और अदालतों को पहले उन्हीं नियमों को मानना पड़ता है। तो अब तक हमने जनरल रूल भी देख लिया और उसका एक्सेप्शन भी। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक सिंपल से फ्लो चार्ट में समझते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो ये पूरा सिस्टम एक दो राहे की तरह काम करता है। सबसे पहला कदम, अपराध की पहचान करो, वो क्या है। दूसरा कदम, ये देखो कि वो अपराध लिखा कहाँ है, बीएनएस की डिक्शनरी में या किसी स्पेशल एक्ट में। अगर जवाब है बीएनएस, तो रास्ता एकदम सीधा है, बीएनएस की रूल बुक फॉलो होगी। लेकिन अगर अपराध किसी स्पेशल एक्ट का है, तो सिस्टम दूसरा रास्ता लेगा और पहले उस एक्ट के अपने खास नियम को देखेगा। तो कुल मिलाकर सार क्या निकला? सार ये है कि बीएनएसएस हमारी मास्टर रूल बुक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कानून इतना फ्लेक्सिबल भी है कि वो स्पेशल कानूनों की अपनी खास प्रक्रियाओं की इज्जत करता है। ये जनरल और स्पेशल के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाता है। और ये पूरी व्यवस्था हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा कानून बनाना जो सबके लिए एक जैसा हो, लेकिन फिर भी खास मामलों के लिए अलग नियम रखें। ये डिज़ाइन, ये सोच हमें न्याय की प्रकृति के बारे में क्या बताती है?
क्या न्याय का मतलब है कि हर किसी को एक ही नियम से तौला जाए, या फिर न्याय ये मांग करता है कि हर मामले की अपनी खास जरूरतों और बारीकियों को भी समझा जाए? ये एक सोचने वाली बात है।